रोटी, पराठा और दूध पर जीएसटी शून्य है, एक भी जीएसटी नहीं देना है। 5% में साबुन है, तेल है बाल में लगाने वाला। अगर साबुन 10 रुपये मिल रहा है लाइफ बॉय चाहे कोई और साबुन, तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। तो 10 रुपये 5% कितना हुआ? 8 आना, यानी 50 पैसा। यानी आपको 10.5 रुपये देकर साबुन खरीदना है। अगर उसका मूल दाम 10 रुपया है कंपनी का, तो 5% उस पर टैक्स देना है। शैम्पू पर भी 5% है, तेल पर भी 5% है, रोटी पर, पराठा पर और दूध पर एक भी टैक्स नहीं है, 0 शून्य। और 18% में टीवी खरीदेंगे तो उस पर 18% देना पड़ेगा, और फ्रिज खरीदेंगे तभी 18% है, मोटरसाइकिल खरीदेंगे तभी 18% देना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ी मोटरसाइकिल खरीदेंगे जिसकी क्षमता 350 सीसी इंजन की है, तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बुलेट महंगा हो गया। बड़ी कार लेंगे, लग्जरी कार, उस पर भी 40% देना है। अगर हेलीकॉप्टर खरीदेंगे तो उस पर भी 40%। प्राइवेट जेट खरीदते हैं, हवाई जहाज़, उस पर भी 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गए बड़े बड़े लग्जरी सामान। और 18% में आपका टीवी, फ्रिज, एसी और मोटरसाइकिल आ जाएंगे। लेकिन मोटरसाइकिल का इंजन 350 सीसी से कम होना चाहिए। और जो सूती है, गुटखा है, पान मसाला है, सिगरेट है, ये 40% में आ जाएंगे, ये महंगे हो गए। और दवाई, 33 प्रकार का जो दवाई है, गोली, मेडिसिन, वह 0% छूट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो रोटी, पराठा, दूध, दवाई, इस पर एक भी टैक्स नहीं देना है। और 5% देना है आपका जो डॉक्टरी का इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र होता है, बीपी नापने वाला, खून जांचने वाला, आदि आदि, स्कैन करने वाला, स्कैनर जो होता है, मशीन लगी होती है, एक्सरे मशीन, तो उस पर 5% लगेगा। तो दवाई शून्य हो गया और मशीन पे 5%, यानी बहुत कम टैक्स लगेगा डॉक्टरी में, यानी दवा कराना से सस्ता हो गया। तो 5% और 18% दो ही मुख्य इसके कैटेगरी हैं, दो ही स्लैब हैं। और एक तीसरा जो 40% है, तो हाई फाई है, उसमें जो अमीर लोग होते हैं, करोड़पति, जहाज़ खरीदेंगे और बड़े बड़े कार खरीदेंगे तो 40% देंगे, तो अमीर है तो दे देंगे। लेकिन मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए सब कुछ छूट है। केवल टीवी खरीदने जाएंगे तो उस पर 18% लगेगा। फ्रिज खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हर चीज़ है, उस पर आपको 18% देना है। लेकिन खाने पीने की चीज़ें और नहाने धोने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें फ्री हैं, और नहाने धोने पर 5%, तेल वोल पर, बाल का तेल लगाएंगे। इस प्रकार ये जो नया जीएसटी आया है, 22 सितंबर से लागू होगा, इसी महीने में, नवरात्रि के पहला दिन। अच्छा बात है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में लोग खरीदारी बढ़ाएंगे, चीज़ें सस्ती हो गई तो मार्केट में जाएंगे और नवरात्रि के पहले दिन से दीपावली में खूब खरीदारी करेंगे, तो कंपनियां खूब सामान बनाएंगी। यानी मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण क्षेत्र है, वो खूब सामान बनाएगा, ग्राहक खूब खरीदेंगे, क्योंकि सब चीज़ें सस्ती हो गई, पहले की अपेक्षा कुछ सस्ती हो गई हैं। सोना चांदी भी सस्ता हो गया है, और लोग खूब धनतेरस को, दीपावली में खूब सोना चांदी खरीदेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था
में मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ती है तो वस्तुओं का उत्पादन भी फैक्ट्री में अधिक होता है। जो फैक्ट्री के मालिक हैं तो जल्दी जल्दी उत्पादन करेंगे, मार्केट में भेजेंगे, बाज़ार में ग्राहक उसकी खरीदारी करेंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्रय विक्रय होना जरूरी है। तो नया जीएसटी का स्वागत करते हैं।